हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अधिगम में। तो दोस्तों, ऐसे छात्र जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सहायक संचालक उद्योग प्रबंधक वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। जी हाँ साथियों, आप लोग देख सकते हैं, मैंने पेज ओपन करके रखा हुआ है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 10 मार्च से है। 10 मार्च से आप लोग फॉर्म एप्लीकेशन भर सकते हैं और ये 8/4/2025 के रात्रि 12 बजे तक आप लोग 11:59 तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि दोस्तों 6 जुलाई 2025 को होने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, अब इसको विस्तार में हम लोग देख लेते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए दोस्तों, आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो विज्ञापन का आवेदन करने का कोई शुल्क नहीं है, लेकिन अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो त्रुटि सुधार करने की भी तारीख इसमें दी है। 9/4/2025 से 11/4/2025 तक आप लोग जो त्रुटि हुई उसको सुधार कर सकते हैं। त्रुटि सुधार केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। त्रुटि सुधार निःशुल्क होगा दोस्तों, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ और त्रुटि बच जाएगी तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 500 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा फिर से। और अगर उसके बाद भी कुछ त्रुटि बचेगा तो 500 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। और वो 12/4/2025 से 14/4/2025 के बीच में आप लोग क्या कर सकते हैं, सशुल्क त्रुटि सुधार कर सकते हैं। अब ठीक है दोस्तों, नीचे आते हैं। तो ये है आपका पद, सहायक संचालक उद्योग प्रबंधक। अनारक्षित में दोस्तों 13 पोस्ट है। SC में 4, ST में 9, OBC में 4 और ये है आप महिलाओं के लिए अनारक्षित में 3, SC में 1, ST में 2 पोस्ट रिजर्व है और OBC में 1 पोस्ट रिजर्व है और हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है। तो टोटल दोस्तों 30 पोस्ट आया है, 30 पोस्ट आया है दोस्तों। और वेतन मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है 56,100 आपका वेतन रहेगा। लेवल 12 का ये पोस्ट है दोस्तों, बहुत अच्छा पोस्ट है। अब इसमें हम लोग और थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों, वीडियो में बने रहिए आप लोग। तो पद का नाम यहाँ पे दिया है सहायक संचालक उद्योग प्रबंधक। द्वितीय श्रेणी का पोस्ट है दोस्तों, द्वितीय श्रेणी का पोस्ट है। राजपत्रित है, यानी कि गजेटेड ऑफिसर वाले पोस्ट है ये। मैट्रिक्स लेवल, वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 और शैक्षणिक अर्थ इसमें क्या है, किसी भी विषय में इंजीनियरिंग उपाधि। तो दोस्तों, जिन लोग इंजीनियरिंग की डिग्री लिए हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अभी कोई वैकेंसी आ नहीं रही है। उसके साथ में क्या हो रहा है, औद्योगिक रसायन शास्त्र, वाणिज्य अर्थशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है, या फिर मान्यता प्राप्त संस्था से MBA। तो MBA वाले भी भर सकते हैं दोस्तों। PGDM AICT ये डिग्री होनी चाहिए। और दोस्तों, परीक्षा अवधि आपका 3 वर्ष रहेगा। और क्या बोल रहे हैं महत्वपूर्ण नोट में, अभ्यर्थी के पास जितने भी शैक्षणिक दस्तावेज है वो क्या है, ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना। मतलब कि ऑनलाइन आवेदन करने का जो लास्ट डेट है वहाँ तक अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो बिल्कुल बनवा सकते हैं। तो वहाँ तक आप लोग सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, आयु सीमा। तो आयु सीमा दोस्तों 21 साल से कम नहीं होना चाहिए, 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ के निवासियों की अधिकतम आयु सीमा 35 साल में भी क्या है, 5 साल छूट है। तो 5 साल छूट किसके लिए है, ST SC OBC कैंडिडेट के लिए, और 5 साल की छूट रहती है। तो 40 साल तक आप लोग भर सकते हैं। अब इसमें देख लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और कुछ आप लोग को डिटेल बता देता हूँ मैं। अब देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं उनके लिए तो नहीं लगेगा शुल्क, लेकिन जो छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। उनके लिए 400 रुपये का शुल्क है। और छत्तीसगढ़ के निवासियों को केवल पोर्टल शुल्क और GST शुल्क ही देना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, अगर आप कोई त्रुटि होती है तो पहले ही बता दी हूँ मैं, त्रुटि अगर होती है तो एक बार तो आप लोग त्रुटि कर सकते हैं सुधार, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ त्रुटि बच गया तो फिर 500 रुपये आपको पेड करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे दोस्तों, जो दिव्यांग कैंडिडेट है, दिव्यांग कैंडिडेट के लिए यहाँ पे प्रपत्र दिया हुआ है 40% से कम वाला, ऐसा सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया हुआ है, आप बनवा सकते हैं प्रपत्र में। ये 40% से अधिक वाला है दोस्तों यहाँ पे। तो ये सारे सर्टिफिकेट यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोग ये प्रपत्र ले जाइए।
और ये 40% से कम वाले हैं। जिनको लिखने में कोई कठिनाई वगैरह हो रही है वो लोग अपने स्क्राइबर के लिए ये सब बनवा सकते हैं इसको। तो ये सब है दोस्तों, यहाँ पे प्रपत्र दिया हुआ है पूरा। अब हम लोग इसमें देखते हैं परीक्षा योजना। तो दोस्तों चयन क्या है, 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण परीक्षा है और द्वितीय चरण क्या है, साक्षात्कार। मतलब कि पहला क्या है, आपको परीक्षा देना पड़ेगा, फिर साक्षात्कार होगा। तो परीक्षा 300 नंबर का होगा और साक्षात्कार आपका 30 नंबर का होगा। टोटल हो गया 330 नंबर। और वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे प्रश्न पत्र। तो प्रश्न पत्र की प्रश्नों की संख्या 150 होगा। समय आपको 3 घंटा दिया जाएगा, अधिकतम अंक 300। तो 2 भाग है इसमें। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान होगा 50 प्रश्न 100 नंबर का, और योग्यता परीक्षण 100 नंबर का होगा 200 अंक का। 100 प्रश्न होगा 200 अंक का। उसके बाद दोस्तों टोटल होगा 150 और 300 नंबर। अब इसमें माइनस मार्किंग है दोस्तों। अगर आप लोग माइनस मार्किंग 1/3 होगा, यानी कि 2 नंबर है, तो आपका 2 नंबर का 1/3 0.66। तो इतना नंबर आपका क्या हो जाएगा, 0.66 नंबर आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा अगर आपका गलत होगा तो देखिए यहाँ पे अनारक्षित वर्ग के अगर अभ्यर्थी है तो उनको कम से कम 33% अंक क्या है, अर्जित करना अनिवार्य है। ठीक है साथियों। और जो आरक्षित वर्ग के है कैंडिडेट हैं उनको कम से कम 23% अंक, यानी कि जैसे कि 100 नंबर का पेपर है तो 100 नंबर में 33 नंबर अनारक्षित वाले को लाना जरूरी है। और अगर 100 नंबर का पेपर है तो उसमें 23 नंबर क्या है, आरक्षित वाले लोग को लाना आवश्यक है। तो ये 300 नंबर का पेपर है तो इसमें कम से कम 23 का 3 गुना कर ले, है ना। तो 69 नंबर कम से कम लाना जरूरी है अनारक्षित वाले को, आरक्षित वाले को। और अनारक्षित वाले को 99 नंबर कम से कम पाना जरूरी है, तभी उनको क्वालिफाई माना जाएगा। उसी तरह इंटरव्यू में भी क्या है, न्यूनतम 33% अंक पाना जरूरी है और आरक्षित वर्ग के लोग को 23 अंक पाना जरूरी है 100 नंबर के इंटरव्यू में। अब यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं थोड़ा सा। सिलेबस है आप लोग का, पहला भाग तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास है, भूगोल है, साहित्य है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ की जनजाति, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज संसाधन और करंट अफेयर्स, समसामयिक की घटना। और योग्यता परीक्षण में आपका संचार कौशल है, रीजनिंग है, एबिलिटी है, तार्किक तर्क, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्व, समस्या निवारण और सामान्य मानसिक योग्यता मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें सामान्य जोड़ घटाने वाले मतलब कि सामान्य मतलब कि जो 10वीं लेवल तक के क्या है गणित होते हैं वो आपको पूछे जाएंगे। और इसमें चार्ट स्पेशल मेथड है दोस्तों, चार्ट आप लोग देख के जाना। और आंकड़ों की पर्याप्तता मतलब कि डेटा सफिशिएंसी, ऐसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा भी है, अंग्रेजी भाषा भी है, छत्तीसगढ़ी भाषा, ये भी मिला के आपको पूछा जाएगा। और कंप्यूटर का भी क्वेश्चन आएगा। और हिंदी भाषा ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा संबंधी प्रश्न उसी भाषा में होंगे, इसका अनुवाद उपलब्ध नहीं होगा। मतलब कि हिंदी और छत्तीसगढ़ी का अनुवाद आपको नहीं मिलेगा, बाकी का अनुवाद मिलेगा। अब यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ फ़ोटो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। तो फ़ोटो इसमें कैसे करना है, आप जो मोबाइल नंबर में आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें आप लोग को OTP मिलेगा। तो उसमें फिर फ़ोटो कैप्चर करने के लिए क्या करेंगे, उसी मोबाइल नंबर में एक तो लिंक मिलेगा, बोल रहे हैं लिंक प्राप्त होगा। फिर उसमें आपको क्या करना है, कैमरे को ओपन करना है और कैमरे को ओपन करके अपना लाइव फ़ोटो लेना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, लाइव फ़ोटो लेना है, ध्यान रखेंगे, लाइव फ़ोटो लेना है आप लोग को। और लाइव फ़ोटो लेने के बाद उसको क्या करना है, उसको अपलोड करने के लिए जो लिंक आपको दिया गया है उसमें अपलोड कर देना है, ठीक। और इसमें यह बोल रहा है कि चेहरा स्पष्ट होना चाहिए, दोनों कान आपके दिखना चाहिए, आंखें खुली हुई होनी चाहिए। फ़ोटो कैप्चर करते समय दीवार सरफेस को बैकग्राउंड के रूप में प्रयुक्त करो। मतलब कि दीवार, ऐसा दीवार को आपको यूज़ करना है जो लाइट कलर का हो, मतलब डार्क कलर वाले बैकग्राउंड आपको यूज़ नहीं करने हैं। और चेहरा लगभग 80% भाग में आना चाहिए दोस्तों, 80% भाग में आपका चेहरा दिखना चाहिए। और अगर फ़ोटो अगर आपका अच्छा नहीं आया तो आप लोग रीकैप्चर भी कर सकते हैं फ़ोटो को, रीकैप्चर का भी यहाँ पे आएगा ऑप्शन आप लोग को। और उसके बाद फिर वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसको वेरीफाई किया जाएगा फ़ोटो को। और उसके बाद फ़ोटो अगर वो आपका सही होगा तो उसको फिर फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सफ़ेद कागज़ में काले बॉल पॉइंट पेन पर हस्ताक्षर कर लें, ठीक है। सफ़ेद कागज़ लेके काले बॉल पॉइंट पेन से हस्ताक्षर कर लेना है।
और उसको फिर क्या करना है 100 KB का उसको फ़ोटो खींच कर 100 KB का तैयार करके उसको क्या करना है स्कैन कर लेना है। ठीक, केवल हस्ताक्षर को स्कैन करना है, खाली बैकग्राउंड को नहीं करना है। तो ये है दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। तो पूरा डिटेल मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और अगर कोई समस्या होगी तो मैं टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, आप लोग उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना। और अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई समस्या हो रही, फ़ोटो अपलोड करने में या साइन अपलोड करने में कोई समस्या हो रही, तो बिल्कुल आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।